कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडवों के पास धर्म था, लेकिन कौरवों के पास संख्या और शक्ति। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे अपराजेय योद्धा अर्जुन के सामने खड़े थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि तुम्हें विजय चाहिए तो पहले सिंह वाहिनी मां जगत जननी दुर्गा से आशीर्वाद मांगो। और तभी अर्जुन ने गंगा तट पर बैठकर मां दुर्गा का यह स्तोत्र गाया, एक ऐसा स्तोत्र जिसने असंभव को भी संभव बना दिया, जिससे सिंह वाहिनी मां स्वयं प्रकट हुई और कहा, हे अर्जुन, धर्म की रक्षा हेतु मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। ये कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, यह है अर्जुन कृत दुर्गा स्तोत्र, जिसने महाभारत का युद्ध पलट दिया। जानिए इस दिव्य स्तोत्र की अद्भुत कथा और उसकी शक्ति। सुनिए अंत तक, एक दिव्य रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर मत जाना। यह स्तोत्र दिव्य चमत्कारी है। इस स्तोत्र की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आइए इस स्तोत्र की कथा को विस्तार से बताते हैं। उसके पश्चात इस स्तोत्र का पाठ कैसे करना है, इस स्तोत्र की क्रियाविधि कैसे है, आपको पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। यह कथा महाभारत के विराट पर्व में वर्णित है, जब पांडवों का 13 वर्षों का वनवास पूरा हो चुका था। अब उन्हें कौरवों से उनका अधिकार मांगना था, लेकिन जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने उन्हें राज्य लौटाने से साफ इनकार कर दिया तो युद्ध निश्चित हो गया। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, संयम और अहंकार के बीच निर्णायक युद्ध था। कुरुक्षेत्र का युद्ध। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से कुछ दिन पूर्व, जब अर्जुन युद्ध की रणनीति बना रहे थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक गूढ़ रहस्य बताया। हे पार्थ, यह केवल शास्त्रों का युद्ध नहीं है। हे पार्थ, यह केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं है, यह एक आध्यात्मिक संग्राम है। यदि तुम माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सको तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि प्राचीन समय से ही देवता, ऋषि और वीर योद्धा युद्ध से पहले आद्य शक्ति दुर्गा माता का पूजन करते थे और उनके आशीर्वाद से ही उन्हें विजय की प्राप्ति होती थी। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने एकांत में गंगा तट पर जाकर नियम पूर्वक उपवास किया और मां दुर्गा का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र की रचना की। वह एकाग्र होकर तप में लीन हो गए और श्रद्धा से यह स्तोत्र गाने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। उन्होंने माता दुर्गा की अनेक रूपों में स्तुति की, काली, चंडी, चामुंडा, भवानी, गौरी, दुर्गा, और उनसे वर मांगा कि वे धर्म की रक्षा हेतु उन्हें विजय प्रदान करें। अर्जुन की भक्ति और स्तोत्र से प्रसन्न होकर माता दुर्गा प्रकट हुई। उनके रूप की दिव्यता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। चारों ओर तेज फैला हुआ था। सिंह वाहिनी मां दुर्गा हाथों में शस्त्र लिए हुए प्रकट हुई और कहा, हे अर्जुन, तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, इसलिए मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। इस युद्ध में विजय निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। यह कहकर मां अदृश्य हो गई और अर्जुन के शरीर और मन में अलौकिक ऊर्जा भर गई। वह पूर्ण आत्मबल से युद्ध हेतु तैयार हो गए। उसके बाद जब युद्ध आरंभ हुआ, तब अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाकर महान योद्धाओं को परास्त किया। भीष्म, कर्ण, द्रोण और अंततः जयद्रथ का भी वध उसी स्तोत्र की कृपा से संभव हो पाया। यह कथा हमें क्या सिखाती है? श्रद्धा और भक्ति का बल। यदि निष्ठा और सच्ची भावना से देवी का स्मरण करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मविश्वास की शक्ति। अर्जुन का डर समाप्त हुआ और वह आत्म बल से भर गया।
शक्ति की पूजा युद्ध या किसी भी बड़े कार्य से पहले मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति का पूजन आवश्यक है। स्तोत्रों की दिव्यता यही समय पर सही भाव से किया गया स्तोत्र पाठ अद्भुत फल प्रदान करता है। आज के समय में इस स्तोत्र की प्रासंगिकता, आज जब कोई प्रतियोगिता परीक्षा, संकट या कोई प्रतियोगी परीक्षा, मुकदमा या मानसिक अशांति आती है, तब यह स्तोत्र का पाठ करना मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और विजय का वर प्रदान करता है। यह केवल धार्मिक पाठ नहीं बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है। अगर आप चाहें तो इस स्तोत्र का नियमित 11 बार पाठ करें। इस स्तोत्र का संध्या काल में पाठ करना बेहद ही शुभ होता है। इस स्तोत्र का 11 पाठ कम से कम 40 दिन तक अवश्य करें। अर्जुन कृत दुर्गा स्तोत्र एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है, जिसे महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए पढ़ा था। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को संकटों से मुक्ति मिलती है, साहस, बुद्धि, शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश करता है यह स्तोत्र। शुभ मुहूर्त पाठ की विधि आइए जानते हैं। अमावस्या, नवमी, अष्टमी, शुक्रवार या मंगलवार को यह स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। या इस दिन से, अष्टमी से, शुक्रवार से, मंगलवार से यह स्तोत्र पाठ करना प्रारंभ करें और नियमित 40 दिन तक करें, एक समय पर करें। यकीन मानिए यह स्तोत्र बहुत ज्यादा फलदायक सिद्ध होगा। स्थान की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। घर में स्वच्छ स्थान पर, मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। दुर्गा माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, पुष्प, चंदन और नैवेद्य अर्पित करें। उसके पश्चात संकल्प लें, अपना नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें। उसके पश्चात अपना कार्य, जो भी जिस भी कार्य के लिए आप इस स्तोत्र का पाठ करना चाहते हैं, परीक्षा में सफलता के लिए, शत्रुओं से विजय के लिए, या जो भी आपका अमुक कार्य हो, उस कार्य का ध्यान करें। हाथ में जल लें, चावल डालें, थोड़ा सुपारी रखें, एक सुपारी, एक सिक्का रखें। उसके पश्चात संकल्प बोलें, अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपना जो भी कार्य है वह कार्य बोलते हुए कहें कि मैं अर्जुन कृत दुर्गा स्तोत्र का पाठ 11 पाठ प्रतिदिन इस समय पर 40 दिन तक करूंगा। यह मेरा संकल्प है और मेरा संकल्प भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करें। इस प्रकार संकल्प ले लें। संकल्प लेने के पश्चात माता का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का ध्यान करें। उसके पश्चात अर्जुन कृत दुर्गा स्तोत्र का पाठ करें। दुर्गा स्तोत्र का पाठ श्रद्धा और भक्ति के साथ करें। अंत में माता रानी की आरती अवश्य करें। इस स्तोत्र को पाठ करने के लिए कौन कौन सी परेशानियों में आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं? युद्ध, प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी तैयारी से पहले, भय, संकट और शत्रुओं से रक्षा, शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति के लिए, माता दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए, समस्त दुखों से मुक्ति पाने के लिए, मानसिक बल को पाने के लिए, सुरक्षा और साहस को पाने के लिए, विजय और आत्मविश्वास को पाने के लिए इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए इस स्तोत्र को श्रवण करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा इस वीडियो को। आइए इस स्तोत्र का पाठ श्रवण करते हैं। नमस्ते सिद्धसे देवी नारायणी नमोस्तुते, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, रोगान शेषान पहंसि दुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान,
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। हिंस्रायै नैव यत् स्तोत्रं पापहान्याय संभवे कृष्णे नार्जुन योर्युद्धे स्तुतं तन्नो विनाशयेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। माता रानी का ध्यान करते हुए उसके पश्चात आइए अर्जुन कृत श्री दुर्गा स्तोत्र का पाठ श्रवण करेंगे। अर्जुन उवाच नमस्ते शुद्ध सेनानी आर्ये मंदरवासिनी कुमारे काले कापाले कपिले कृष्ण पिंगले भद्रकाले नमस्तुभ्यं महाकाले नमोस्तुते। चंडे चंडे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनी महाभागे कराली विजय जय। शिखे पिंचध्वज धरे नानाभरणभूषिते अट्टशूल प्रहरणे खड्ग खेटक धारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नंदगोपकुलोद्भवे महिषासुर प्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्तेस्तु रणप्रिये उमेश शाकंभरे श्वेते कृष्णे कैटभनासिनी हिरण्याक्षे विरूपाक्षे सुधूम्राक्षे नमोस्तुते। वेद श्रुते महापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसे जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये। त्वं ब्रह्म विद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कंदमातर भगवते दुर्गे कांतारवासिनी स्वाहाकारः स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती सावित्रे वेदमाता च तथा वेदांत उच्यते। स्तुतांसे त्वं महादेवे विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं तत्प्रसादाद्रणाजिरे। कांतार भय दुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वसासि पाताले युद्धे जयसि दानवान्। त्वं जम्भनि मोहिनी च माया ह्रियेः श्रेयस्तथैव च संध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टे पुष्टिर्धृते धृतिर्दीप्तिश्चन्द्रादित्य विवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्षसे सिद्धचारणे। श्री मनमहाभारते भीष्म पर्वाणि त्रयोविंशोऽध्याय अर्जुन कृत श्री दुर्गा स्तोत्रम। यह स्तोत्र युद्ध में, परीक्षा में, संकट में, शत्रुनाश में और आत्मबल बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। प्रतिदिन इस स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। इस स्तोत्र का पाठ करने से मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस स्तोत्र का पाठ विशेष कार्य से पहले जरूर करें। यदि कोई विशेष कार्य आप करना चाह रहे हैं या कोई विशेष कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं, उस परिस्थिति में भी आपको कम से कम
इस स्तोत्र का 11 बार पाठ अवश्य करना चाहिए। पाठ करते समय मन एकाग्र रहना चाहिए, शांत मन होना चाहिए और मन में श्रद्धा विश्वास अवश्य पूर्ण रूप से होनी चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ कम से कम 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार किया जा सकता है, लेकिन समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक ही समय पर इस स्तोत्र का पाठ करें, जिससे माता रानी, मां भगवती, मां जगत जननी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, यह था अर्जुन कृत श्री दुर्गा स्तोत्रम। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।